चेक करो हैं। अच्छा वही माजे ओ किसा अच्छा गा सुन जी। गाड़ी पंचर लग रहा है, ये रहा टायर, पंचर लग जाए फिर आगे चलते हैं। अभी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। आज एक नई सुबह के साथ आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खानू व्लॉग है। और आज का सीन ये है कि अभी तो मैं मरीज़ को लाया हूँ चेक करवाने के लिए। हमारे गाँव मतलब है रिश्तेदार रहते हैं वहाँ गाँव में, वहाँ से फ़ोन आया था, वहाँ से मरीज़ को लिया। मरीज़ को लेकर तो पहले गया वहाँ से दम करवाया, दम करवा के फिर उनको छोड़ा हॉस्पिटल, डॉक्टर राव शकील के हॉस्पिटल में। तो फिर मेरी गाड़ी टायर पंचर हो गया था, तो पंचर लगवाने आया हूँ। ये पंचर लगवा के फिर वहीं वापस जाता हूँ, वो मेरा इंतज़ार ना कर रहे हो कहीं, क्योंकि उन्होंने कहा था वहाँ चेक करवा के बस चलेंगे। अगर ज़्यादा देर होगी, उन्होंने दाखिल कर लिया तो फिर मैं चला जाऊँगा अपने अड्डे पर। अगर दाखिल ना किया तो फिर ज़ाहिर है जहाँ से लिया उनको वापस वहीं छोड़ना होगा। ठीक है, पंप पे गाड़ी खड़ी कर रखी थी, क्योंकि मैंने कहा यहाँ मौसम वो छुट्टी मिल गई उनको, तो वो कह रहे हैं ठीक है चलें अब, क्योंकि चेक करवाना था। चेक करवाया और रिपोर्टें वगैरह उन्होंने टेस्ट करवाया, टेस्ट करवाने के बाद जो रिपोर्ट आ गई है, अब वो कह रहे हैं गाड़ी ले आओ चले। हैंड ब्रेक नीचे और ये रिवर्स गियर क्या वो खड़े हैं पीछे। मैं इनको लेकर इनकी लोकेशन पर छोड़ के रहा हूँ। तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, मौसम बंद तो रहा है, बादल आ रहे हैं, शायद हो सकता है बारिश आए। सवारी को उतार लिया उसकी लोकेशन पर ओए ओए, और अब मैं चाह रहा हूँ वापस की तरफ जाऊँ। बहुत ज़्यादा गर्मी है, पसीना देखो। सो तकरीबन सुबह यहाँ 10:30 बजे का आया हूँ, इनको लिया है और लेकर पहले दम करवाया, दम करवाने के बाद फिर हॉस्पिटल लेकर गया हूँ। हॉस्पिटल के बाद फिर मैं पिंचर से फिर इनके पास आ गया था इनको लेकर, और अब इनको यहाँ इनकी लोकेशन पे छोड़ दिया। और ये रास्ता चेक करें टूटा हुआ, ये रास्ता है, इस रास्ते से ये बंदर चेक करो, गाय भैंसों का चारा इनमें डलता है और किले भी लगे हुए हैं साथ, इनके साथ बांधते हैं। और ये देखो ये थापी हैं, ये आग जलाने की काम आती है। और ये खजूर का दरख्त बहुत पुराना लगा हुआ है। और जा रहे हैं, और इन्होंने बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से पसीना भी नहीं रुक रहा, हबस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मैं ना अब अड्डे पे जाऊंगा या पहले मैं देखता हूँ, पहले एक घर चक्कर लगा के ना फिर चलते हैं अड्डे पर। मुँह हाथ साबुन से धो लेंगे, गर्मी पसीना थोड़ा सा फ्रेश होके फिर चलेंगे। ठीक है चलें। वो देखो वहाँ सामने फसल को आग लगाई हुई है। हाँ, माहौल चेक करें गाँव का, VIP ये टाउन है। मुँह हाथ धो लूँ साबुन से। ये आ गया था उनको छोड़ के, तो आते ही सो गया, थोड़े से नींद की, आधा घंटा फिर एक और सवारी की कॉल आ गई है। मेरा कज़न है, वो भी गाड़ी चलाता है, मामू का बेटा, तो उसने मुझे फ़ोन किया कि एक सवारी है सरकारी हॉस्पिटल से, उसे लेकर ना 211 चक में छोड़ के आना है, 2 कोटे से आगे। तो मैंने कहा अभी मैं आ रहा हूँ। तो उसने कहा 10 मिनट में पहुँचो। मैंने मुँह हाथ पे मतलब धो लिया, फ्रेश हो गया थोड़ा सा, और चलते हैं, गाड़ी स्टार्ट करते हैं। वो वेट कर रहे होंगे, तो मैं यहाँ देर ना करूँ, बस मुँह हाथ धोया क्योंकि फ्रेश हो जाऊँ, नींद ना आए ना। बच्चों का शोर, बच्चे जा रहे हैं ना पढ़ने के लिए, अम्मी जी अल्लाह हाफिज़ बड़े ज़ोर से कहते हैं, बड़े शरारती बच्चे हैं भाई। ठीक है मैं चलता हूँ, वो इंतज़ार में होंगे। मुँह हाथ साफ कर लिए तौलिए से, अब तौलिया लगाता हूँ बाहर और निकलते हैं। मेहमान भी आए हुए हैं घर से, और सवारी की कॉल भी आ रही है, चलें। हाँ जी, मैं पहुँच गया हूँ 2 कोटा। अभी वहाँ से सवारी ले ली थी हॉस्पिटल से, बहुत ज़्यादा रश था, मैं अपनी तरफ नहीं कर सकता क्योंकि फैमिली बैठी है पीछे। तो इनको छोड़ के ना अभी आगे जाना है काफ़ी, तकरीबन यहाँ से 6-7 किलोमीटर आ गया। तो शहर में रुक के यहाँ से बोतल लिया, और वो गोश्त ले रहे हैं तो इसलिए रुक गए हैं, गोश्त वगैरह ले लें फिर आगे चलते हैं। देखिए रास्ते में रुके हैं, वो मरीज़ को लगवाने लग गए हैं टीका। तो यहाँ गांव का एक डॉक्टर है ना, उसे टीका, क्योंकि शाम का टीका लगवाना उन्होंने कहा, सुबह भी एक डॉक्टर ने लिख कर दिया, तो इसलिए वो लगा रहे हैं, कर रहे हैं। ये माहौल बना हुआ है, सारे दरख्त लगे हुए हैं और बड़ी खूबसूरत है यहाँ बैठने की जगह। तो मुझे तो बड़ी पसंद आई ये जगह माशाल्लाह। ना पंखे की ज़रूरत, ना AC की, ना कूलर की, किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। उन्होंने टीका लगा लिया, वापस आ रहे हैं और चलें। मैंने यहाँ से गुजरा हूँ और यहीं से वापस जाऊँ, गाड़ी वहाँ खड़ी है सुकून से, रेडिएटर का पंखा तो चलता ही रहता है, पता नहीं क्या मसला है। किस तरह गाय है, पता नहीं भैंस है या दांद है, पता नहीं क्या चीज़ है,
जो चीज़ दरख्त के नीचे सुकून से बैठी है, चारा खा रही है या खा रहा है, ये मुझे नहीं पता। मेल है या फीमेल ये मुझे अंदाज़ा नहीं। बस हम तो यहाँ, मुझे गांव का माहौल बहुत ज़्यादा पसंद आता है। कच्चे रास्ते होते हैं और खामोशी खामोशी होती है, शोर शराबा नहीं होता। देखिए आप किस तरह चिड़िया और किसी परिंदे वगैरह की आवाज़ें भी आप सुन रहे होंगे। यहाँ कोई, वो सामने बकरी चारा कर रही हैं और वो भी दरख्त से पत्ते खा रहे हैं। एक बकरी एक बकरा है, और वो भी बकरी है मेरे ख्याल में, काली वाली, ये भी बकरी है। यहाँ सुकून ही सुकून है। देखना दरख्त किस तरह, यहाँ लंटर डालने की ज़रूरत ही नहीं है, सारे दरख्त है माशाल्लाह, खूबसूरत। चलिए ठीक है, वो उन्होंने लगा लिया टीका। ये क्लिनिक थी डॉक्टर की, और अब हम चल रहे हैं गाड़ी के पास। चले स्टार्ट करके उनको छोड़ूं। एक तो इन्होंने बहुत सारे स्टॉप कराए हैं, कभी बर्फ़ ले, कभी रास्ते में बोतल ले, कभी सिगरेट ले, कभी तकरीबन 4 से 5 दफ़ा तो मैंने रास्ते में गाड़ी रोकी है। ठीक है डॉक्टर साहब, मेहरबानी जी। चेक करो। हैं हाँ जी, अब उतार दिया, मरीज़ चला गया और ये सारा सामान अब उठा रहे हैं अपना। हाँ जी, यहाँ पहुँचा है। ये रास्ता था, यहीं से गुजरा, इनको साइड पे किया है। वच्छी है या वच्छा है जो भी है, इसको साइड पे किया। ये सारी वच्छियाँ खड़ी, वच्छे खड़े हैं। और यहाँ से रास्ता है, देखना आपको नज़र ही नहीं आ रहा है। यहाँ से वो हालांकि पैदल का रास्ता बीच में से गुजारा है यहाँ से बड़ी मुश्किल से। और ये दरख्त खड़े और किस तरह, और कुत्ता मुझ पे भौंके जा रहा है। और अभी मैं पहुँचा हूँ यहाँ पे, उतारा है, टाइम हो गया है तकरीबन। टाइम पूछते हैं किसी से। वो कुत्ता बांधा हुआ है, बड़ा चित्ता कुत्ता है भाई। वो गायें खड़ी, गायें और भैंस नहीं है, गायें हैं सारी। और वो भी एक डॉग फिर रहा। दरख्त माहौल चेक करो, 4 पाइयाँ लगाई हुई, दरख्त के नीचे सोते हैं, सुकून करते हैं, रेस्ट करते हैं। और ये नलका लगा हुआ, नलका, और वो घास काटने वाली मशीन लगी हुई है। और वो बच्चे अंदर की तरफ जा रहे हैं। और ये दरख्त है, दरख्त के साए के नीचे बैठते हैं। और ये अंकल बैठे हैं, चल के सलाम सलूम करते हैं। ये बच्चे बैठे सारे, देखो बकरियां खड़ी हैं, बंदर बंधे हुए हैं, सुकून से सब अपना चारा खाते हैं और सारा कुछ करते हैं। और ये मेरी गाड़ी यहाँ तक आ गई। आगे तो रास्ता नहीं है ना, पुल है छोटी सी पैदल गुजरने के लिए, बाइक पे गुजरने के लिए। कुत्ता आ रहा है, मेरी तरफ तो नहीं आएगा कहीं, मुझे ना पड़ जाए। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों। हाँ जी, तबीयत ठीक है, सब खैरियत है? अच्छा चलो माशाल्लाह। ओए छोटे क्या हाल है, तबीयत ठीक है? क्या नाम है? नाम डा साहब दा हैं? अदील। और तेरा नाम? सलाम कर, शर्म क्या से करदा? नाम डा साहब दा हैं? उमर। अच्छा, देखो ये गाय भैंस खड़ी है। ये भैंस है ना, ब्लैक वाली? हाँ ये भैंस है, क्योंकि मुझे ज़्यादा इल्म नहीं होता। वो देखे, ये मुर्गी और मुर्गा, कौन सा असील मुर्गा है, कौन सा असील है ना। और ये सारा माहौल है यहाँ का, जहाँ उतारा इनको। और ये गाड़ी का अभी भी रेडिएटर का पंखा चल रहा है, पता नहीं इसके क्या मसला है। मैं इसे बोनट खोल के ना चेक करता हूँ कि रेडिएटर के अंदर पानी कम ना हो, क्योंकि इसका जो ढक्कन है वो जेन्युइन नहीं लगवाया, दूसरा लगवाया। वो था क्यों चाइना का लगवाया 200 रुपये वाला, वो दूसरा था महंगे वाला 750 का, वो मैंने नहीं लिया। मैंने कहा इस दफ़ा ये लगा के देखता हूँ, क्योंकि पिछली दफ़ा लिया था 750 वाला, तो वो तकरीबन साल चला है। इस दफ़ा 200 का लिया, शायद मैंने कहा ये ज़्यादा अरसा चल जाए। तो ये देखा सारी यहाँ पर कोई बस्ती भी नहीं है, सिर्फ यही घर, बड़े खूबसूरत, दूर दूर तक कोई चीज़ नज़र नहीं आती। यहाँ के रोड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा ये है भाई वच्छा, और वो कट्टी है। हाँ भाई दस मैनू दस भाई किसे दस भाई। हाँ दस केड़ी कट्टी है? ए इशारा कर ना, केड़ा? अच्छा ए वच्छा है, ओ कट्टी है तले जड़ी काली बैठी है। अच्छा ओ माझे, ओ किसा? अच्छा गां सुन, और रता ते दस ना वल मैनू आवाज, केड़ी गां है, केड़ी गां है? ओ इधर देख, डोगिया की पड़ी ना जाए, ये मेलों पे लड़ाते हैं इसे। तो क्या नाम है, वो बंदर उठा के उधर रख दिया और यहीं से गाड़ी मोड़नी होगी, क्योंकि रास्ता है नहीं खाला। ये देखें यहाँ से मोड़नी है, यही जगह बहुत मुश्किल से मुड़ेगी। ठीक है, यहाँ से अब मैं चल रहा हूँ। ये मौलाना साहब ने बंदर उठवाए जी,
ठीक है, बहुत देर हो रही है, मिलेंगे वहाँ आगे। एक और सवारी का फ़ोन आ गया, बहावलपुर जाना है। अगर उसके साथ बात हो गई, क्योंकि बात तो तय होगी, उन्होंने मुझे सिर्फ दिया 20 मिनट दिए, 20 मिनट आधा घंटा लग जाएगा पहुँचते हुए। तो मैंने उनको बताया तो है टाइम, और अभी निकल रहे हैं यहाँ से, मोड़ के निकले। वो अंदर मिलने के लिए गया हुआ है इनका भाई, वो मेरे साथ चलेगा, वो इनको छोड़ने आया था, रिश्तेदार है इनका। ऐसे कहा भी था बर्फ ना रखना, ये देखो सारी बर्फ रखी है, जिसकी वजह से नीचे चटाई गीली हो गई है। ठीक है जी बुजुर्गो, ओके, अल्लाह हाफिज़। हाजी 2 मिनट रुक के भला हाजी सदी बैठा मैंने। टाइम हो गया है 3:57, यानी 3 मिनट रह गए हैं 4 बजने में से, और मैंने उससे सिर्फ टाइम उसने मुझे दिया 20 मिनट का, यानी आधा घंटा मेरे ख्याल से लग ही जाएगा। और ये रास्ता है कच्चे पे तो चलते बहुत टाइम लगता है, क्योंकि आराम आराम से जाना होता है। स्पीड से अगर चलाएंगे तो गाड़ी का कोई ना कोई नुकसान हो सकता है। ठीक है, मेरे साथ भाई है, क्या नाम है भाई? इजाज शाह भाईजान टिकटॉकर भी हैं, टिकटॉक पे वीडियो भी बनाते हैं इनकी, और टिकटॉक पर भाई इजाज शाह के नाम से, क्या नाम है? इजाज शाह 504 पे भाई को फॉलो भी करें। और ये सामने रास्ता है, सारा जंगली रास्ता है, सिर्फ यही 2 घर थे जहाँ हम छोड़ के, इजाज साहब की फैमिली मतलब रिश्तेदार थे, हॉस्पिटल से छुट्टी मिली है तो उनको छोड़ कर वापस निकल रहे हैं। टाइम हो गया 4:41 पे, मैंने कहा था आधा घंटा लगेगा, मगर काफ़ी देर लग गई है, पहुँच गए हैं। और भाई उतर रहा है, इसने यहीं पे उतरना है चौक पे। ठीक है भाईजान, बड़ी मेहरबानी। ओके, जा रहा है भाईजान, चलता हूँ आगे। एक सवारी इंतज़ार में खड़ी है, वो भी मेरी इंतज़ार काफ़ी देर से कर रही है। हाँ जी, ये ले लिया आम्ब, और आम्ब ये लेके जा रहा है घर। ये ला भाई कमरा, सामान लबना किशा न किशा। ठीक है, तेरी खैर। आ गया हूँ दूसरी सवारी के पास, इधर तकरीबन आ रहा 1 नंबर पे। अब जाना है, उसने कहा मोचीपुरे जाना है। मैं समझा यहाँ पर उसकी शॉप है, इधर सेंटर है ना ये, तो मैंने समझा सेंटर पे जाना है, तो जा रहा हूँ वहीं लोकेशन पे। ठीक है, आज की जो वीडियो बन गई, आगे मैं जा रहा हूँ बहावलपुर दूसरी सवारी के साथ, फिर वो वीडियो हो जाएगी लंबी। यही बस मैं यहाँ तक बना के फिर इंशाल्लाह दूसरा पार्ट अगर बनाया तो उसमें डाल दूँगा, नहीं तो मैं जा रहा हूँ दूसरी सवारी के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन के बटन को दबा देना। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।